Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. Myself सुमित टक्कर. हाँ, लास्ट आर्टिकल जो था उस आर्टिकल के अंदर हमने कैपेसिटेंस की एनर्जी फाइंड आउट की थी. आपको याद होगा कैपेसिटेंस की जो एनर्जी आई थी उसको हम डिनोट करते हैं U से. U इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस. ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको याद होगी कितनी आई थी. जिसकी वैल्यू आई थी आपके पास 1/2 C इंटू में Q स्केयर या फिर Q स्केयर बाई 2C हम डायरेक्टली बोल सकते हैं. Q स्केयर बाई 2C. Q हमारे पास 4 था जो कैपेसिटर को हमने दिया था. C उसकी कैपेसिटेंस, ये हमने कैलकुलेट किया था. इसके अलावा भी कई सारी और 2 या 3 और फॉर्मूलाज हैं वो हम ड्राइव कर सकते हैं. हमको पता है जैसे बेटा Q इज टू कितना होता है CV. ये होता है Q इज टू CV होता है. तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू को CV पुट कर देंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/2 Q की जगह आ जाएगा CV, मतलब C का स्क्वायर V का स्क्वायर अपॉन फिर से C से क्या हो गया कैंसिल. क्या बच गया बेटा हाफ CV स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ये भी हमारी कैपेसिटेंस के अंदर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है. ये भी कैपेसिटेंस के अंदर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है. ठीक है बेटा. और अगर हम चाहें तो उसको और चेंज कर सकते हैं. देखो यहाँ से हमें पता है C की वैल्यू क्या होगी Q बाई V या फिर V की वैल्यू क्या होगी Q बाई C. ठीक है, अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज की तरह पुट कर सकते हैं. U की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी हमारे पास U इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर C की वैल्यू पुट कर देते हैं हम Q बाई V. इधर यहाँ से C की वैल्यू निकाले. C की वैल्यू कितनी आएगी बेटा C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Q अपॉन V. यहाँ इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में C की वैल्यू पुट कर दो कितना Q अपॉन V 1/2. C की वैल्यू क्या आ गई बेटा Q अपॉन V इंटू में V स्क्वायर है यहाँ पर कैंसिल आउट. कितना बचेगा सर आपके पास QV डिवाइडेड बाई 2. QV डिवाइडेड बाई 2. देखो एक फॉर्मूला ये है यहाँ पर हाफ Q स्क्वायर बाई C. एक फॉर्मूला ये है हाफ CV स्क्वायर और एक फॉर्मूला ये हमारे पास हाफ QV. देखो बेटा सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे डिपेंड करता है सिचुएशन क्या दी हुई. किसी सिचुएशन में आपको चार्ज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, किसी में आपको कैपेसिटेंस पोटेंशियल दिया हुआ है, किसी में आपको चार्ज पोटेंशियल दिया हुआ है. तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप सेट कर सकते हो कि कौन सी इक्वेशन एनर्जी की यूज होने वाली है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड. ठीक है, इसके बाद जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल क्या है बेटा, आज का जो आर्टिकल है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. मतलब आपके पास कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ रहे हो या फिर कैपेसिटर को आप इसमें जोड़ रहे हो पैरेलल में जोड़ रहे हो, तो उनकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. मान लो आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं. मान लो आपके पास कैपेसिटर C1 C2 C3 अप टू Cn कैपेसिटर्स हैं आपके पास. और पहले वाले की एनर्जी कितनी है U1, दूसरे की एनर्जी कितनी है U2, तीसरे की एनर्जी कितनी है U3 और लास्ट वाले की एनर्जी कितनी है U1. और आप इन सभी कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ रहे हो. और जब आपने सीरीज में इन सभी कैपेसिटर्स को जोड़ दिया तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ गया CS. CS क्या है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. CS क्या है आपके पास बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो नया कैपेसिटेंस आएगा US उसकी एनर्जी, जब सभी कैपेसिटर को आपने सीरीज में जोड़ दिया, जो नया कैपेसिटर आएगा उसकी एनर्जी US उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है. देखो US कैलकुलेट करनी है तो हमारे को पता है सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, जिसको हम क्या बोलते हैं हाफ 1/2 Q स्क्वायर बाई C. क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में है तो चार्ज जो है हमारा वो चार्ज क्या होगा बेटा, वो चार्ज होगा हमारा कांस्टेंट. कैपेसिटर किसमें है
सीरीज में है तो चार्ज हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब हर कैपेसिटर के थ्रू चार्ज कितना होगा, कांस्टेंट। तो देखो यूएस की वैल्यू निकालें। यूएस का मतलब जो एनर्जी कैपेसिटर को कंबाइन करके सीरीज में होती है उसकी एनर्जी। फॉर्मूला क्या हुआ, 1/2 डिवाइडेड बाई सी इंटू क्यू स्क्वायर। और यहाँ सी की जगह क्या आएगा बेटा, सी एस, क्योंकि इन सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, सी एस। क्लियर है। क्यू जो है हर चार्ज, हर कैपेसिटर पर क्यू की वैल्यू क्या है, सेम, क्योंकि सब किस में है, सीरीज के अंदर। पुट कर रहे हैं यहाँ पर सी एस की वैल्यू। जब कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो 1/2 क्यू स्क्वायर, और 1/cs की वैल्यू होती है कितनी बेटा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन 1/cn। ये सुनो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई कितना आ गया, c1, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई कितना आ गया, c2, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई कितना आ गया, c3 एंड सो ऑन 1/2 क्यू स्क्वायर बाई cn। ठीक है, ये आपकी एनर्जी आ गई फर्स्ट कैपेसिटर की, ये एनर्जी आ गई सेकेंड की, ये आ गई थर्ड की, और ये आ गई फोर्थ की। ऐसे ही जोड़ते जाओ उसको, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड अप टू सो ऑन un। तो आप जब कैपेसिटर को देखो, ये पॉइंट यहाँ समझना था। ठीक है, इस पॉइंट में क्या वैल्यू, इसका क्या मीनिंग है कि जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ोगे तो जो सभी कैपेसिटेंस की जो एनर्जी होगी सीरीज में जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी जो होगी हर कैपेसिटर की एनर्जी के सम के बराबर होगी। इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली आप कैपेसिटर्स को इसमें जोड़ रहे हो बेटा, पैरेलल में। जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ोगे तब क्या होगा, तब एनर्जी कितनी होगी, सभी कैपेसिटर्स की एनर्जी, है ना। देखो हमने कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया, और जो नेट एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लो आपके पास वापस से वही कैपेसिटर है, C1 C2 C3 अप टू सो ऑन, कितने कैपेसिटर्स हैं, Cn, और सभी को आपने पैरेलल में जोड़ दिया तो कैपेसिटेंस Cp आ गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन अप टू Cn। ठीक है, पैरेलल में जोड़ दिया। इसकी एनर्जी, फर्स्ट वाले कैपेसिटर की एनर्जी U1 है, सेकंड वाले की एनर्जी U2 है, थर्ड वाले की एनर्जी U3 है, एंड लास्ट वाले की एनर्जी है UN। ठीक है, अब हम निकालेंगे पहले कैपेसिटर जो पैरेलल में जुड़ने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटर आया उसकी एनर्जी निकालेंगे। तो उसको बोलते थे यूपी। यूपी क्या होगा, यूपी इज द इक्विवेलेंट एनर्जी, या यूपी इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स। तो यूपी की वैल्यू कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। C क्या है, देखो सारे कैपेसिटर पैरेलल में है, और अगर पैरेलल में होते हैं तो क्या चीज सेम रहती है, पैरेलल में आपका पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। तो हर कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। यहाँ C की जगह क्या आएगा, CS की वैल्यू, सॉरी CS नहीं CP की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1/2 V स्क्वायर। CP की वैल्यू कितनी है, C1 प्लस C2 प्लस अप टू CN। देखो V मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर हर पॉइंट पे कैसी है, सेम। सोल्व करो इसको, कितना है देखो, 1/2 C1 V स्क्वायर, 1/2 C2 V स्क्वायर, 1/2 C3 V स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2 CN V स्क्वायर। ये आ गया आपके पास टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी किसके बराबर है, देखो बेटा ये कैपेसिटर फर्स्ट की एनर्जी है U1, वो कैपेसिटर सेकंड की एनर्जी है U2, ये किसकी एनर्जी है U3 प्लस अप टू सो ऑन UN। यहां से आपको फिर एक बात समझ में आती है, चाहे कैपेसिटर्स को आप सीरीज में जोड़ लो और चाहे कैपेसिटर्स को आप किस में जोड़ लो बेटा, पैरेलल में जोड़ लो, जो नेट एनर्जी है या फिर तो बोल सकते हैं जो टोटल एनर्जी है
वो सभी कैपेसिटर की इंडिविजुअल एनर्जी के सम के बराबर है। मान लो आपके पास 4 कैपेसिटर्स हैं, चारों की एनर्जी 2 जूल है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। सभी की एनर्जी कितने जूल है? 2 जूल है, और सभी की एनर्जी 2 जूल है। तो आपने सबको सीरीज में जोड़ लो एक बार, और उनको किस में जोड़ लो? पैरेलल में, या फिर किसी भी और कॉम्बिनेशन में जोड़ लो, सीरीज प्लस पैरेलल में। टोटल जो एनर्जी आएगी सबकी कितनी होगी? 4 टाइम्स ऐड हो जाएगी, 2 + 2 + 2 + 2, दैट इज व्हाट 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 8 जूल। टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी? 8 जूल। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, उसकी एनर्जी के बारे में, सीरीज और पैरेलल। अब आते हैं, बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बात करते हैं बेटा? कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और ये आपके कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉमन पोटेंशियल। मान लो कि बेटा आपके पास 2 कैपेसिटर है, ठीक है? कितने कैपेसिटर है आपके पास? 2 कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C1। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C2। ठीक है, आपने इस कैपेसिटर को चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया? Q1। और इस कैपेसिटर को आपने चार्ज दिया कितना? Q2। ठीक है, इस कैपेसिटर की पोटेंशियल क्या होगी? वो हम मान लेते हैं V1। इस कैपेसिटर की पोटेंशियल क्या होगी? वो हम मान लेते हैं V2। ये सुनो, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? V1। इसकी कितनी है? V2। चार्ज Q1 C1 V1, Q2 C2 V2। अब देखो, मान लेते हैं हम कि देखो दोनों के पोटेंशियल सेम तो नहीं हो सकती, वो तो कंडीशन है, क्या पता सेम हो भी जाए, है ना? पर हम मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है किससे? V2 से। V1 की वैल्यू क्या ज्यादा है? V2 से। मैं आपको टर्म बता रहा हूं, कौन सी टर्म बता रहा हूं बेटा? कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? यहां हमने मान लिया कि इसकी पोटेंशियल से ज्यादा है। आपने इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया किसी वायर के थ्रू, तो होगा क्या? जिस कैपेसिटेंस की पोटेंशियल ज्यादा है उधर से चार्ज, मतलब V1 से चार्ज फ्लो करेगा, किसकी तरफ फ्लो करेगा? V2 की तरफ। V1 से चार्ज किस पे जाएगा? मतलब कैपेसिटर A से चार्ज जाएगा कैपेसिटर B पर, क्योंकि इसकी पोटेंशियल ज्यादा है और इसकी पोटेंशियल क्या है? कम। और चार्ज कब तक जाएगा? जब तक जाएगा जब तक दोनों की पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जब तक दोनों की पोटेंशियल क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। देखो पहले किसकी पोटेंशियल ज्यादा है? V1। थोड़े टाइम बाद जब हमने इनको आपस में कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद V1 किसके बराबर हो गई? V2 के। मतलब दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। जो सेम वैल्यू है पोटेंशियल की, उसी वैल्यू को बोलते हैं क्या? कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा उसको? कॉमन पोटेंशियल। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब 2 कैपेसिटर, दोनों की जब अलग अलग पोटेंशियल है, दोनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, जब उनको हम कनेक्ट करते हैं, उनको हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, तो हायर पोटेंशियल से चार्ज लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। और कब तक जाना है, कब तक चार्ज ट्रांसफर होता है? जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। उसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉमन पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं हम? कॉमन पोटेंशियल। अब हम बेटा डेरिवेशन करेंगे। किसका डेरिवेशन करेंगे? हम डेरिवेशन करेंगे कॉमन पोटेंशियल का। ठीक है, और कॉमन पोटेंशियल के डेरिवेशन के लिए हमको एक कंसेप्ट समझना जरूरी है। इस कंसेप्ट का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां पर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो आपके पास 2 कैपेसिटर है, अभी हम बात कर रहे हैं बिफोर कनेक्टिंग, मतलब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किया, या फिर बोल सकते हैं हम बिफोर शेयरिंग। क्या बात कर रहे हैं हम अभी बेटा? बिफोर शेयरिंग। अभी हमने दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किया, दोनों की पोटेंशियल अभी क्या है? अलग अलग है। पहला कैपेसिटर कितना आपके पास? पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल कितना है उसका? पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल V1। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस
C2 पोटेंशियल कितना है उसकी V2, C1 V2, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज निकालते हैं, वो आता है आपके पास Q1। Q1 की वैल्यू कितनी है C1 मल्टीप्लाई बाय V1, क्यों इसका सी भी होता है। इस पे चार्ज कितना मान लिया हमने Q2, Q2 की वैल्यू कितनी होगी C2 मल्टीप्लाई बाय V2। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बिफोर शेयरिंग की बात कर रहे बेटा हम अभी, अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। क्लियर है, Q1 प्लस Q2 दोनों सम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर शेयरिंग की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आफ्टर शेयरिंग। अब दोनों कैपेसिटर को आप लोगों ने शेयर कर दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया, तो कैपेसिटेंस दोनों का सेम रहेगा C1, इसका कैपेसिटेंस कितना रहेगा C2, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1 सॉरी V, और इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा V, और V क्या है हमारा कॉमन पोटेंशियल, और इस पे चार्ज जो आएगा वो चेंज हो जाएगा, उसको हम बोल देंगे Q1 डैश, इस पे चार्ज हो जाएगा कितना Q2 डैश, पहले Q1 था इस पर, Q2 इस पे था, अब इस पे चार्ज चेंज हो गया, क्या बोल दिया उसको हमने Q1 डैश, और इस पे चार्ज चेंज हो गया, क्या बोल दिया उसको हमने Q2 डैश। तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वो आ जाएगी आपके पास C1V, और Q2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी C2V। और टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पर, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग Q डैश कितना होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास C1V प्लस C2V, कॉमन क्या आ गया V कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया बेटा C1 प्लस C2। देखो ये जो चार्ज है ये है आफ्टर शेयरिंग, और ये जो टोटल चार्ज है हमारे पास, ये चार्ज जो है ये है बिफोर शेयरिंग क्यों। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, और चार्ज को ना आप क्या कर सकते हो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे यहाँ पर, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज LCC, ठीक है। वो क्या बोलता है कि चार्ज बिफोर शेयरिंग Q इज इक्वल्स टू होता है चार्ज आफ्टर शेयरिंग Q डैश। Q इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है Q डैश के इक्वल। अब Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल्स टू Q डैश की वैल्यू कितनी है, ये रही बेटा C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय V, और V हमारा क्या है कॉमन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास क्या कॉमन पोटेंशियल का। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन व्हाट C1 प्लस C2। देखो इस फॉर्मूले से अगर आपके पास दो कैपेसिटर हैं और दोनों कैपेसिटर की आपको कैपेसिटेंस पता है और दोनों कैपेसिटर की आपको पोटेंशियल पता है, तो आप ये बता सकते हो कि दोनों कैपेसिटर की पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग क्या होगी, कॉमन पोटेंशियल क्या होगी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और वो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, वो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आया C1 प्लस C2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केस, एक या दो स्पेशल केस स्टडी करते हैं। मान लेता हूं कि पहला कैपेसिटर जो आपके पास C1 था, ठीक है, वो किसके बराबर है C2, मतलब दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बराबर है। C1 बराबर किसके C2 के, तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा देखो C1 V1 C हो जाएगा इसकी जगह, दोनों को C बोल देते हैं हम, प्लस CV2 अपॉन C1 प्लस C, ऊपर से C को मना गया और नीचे से कितना आ जाएगा C प्लस T 2C हो जाएगा बेटा ये, और यहाँ बच गया कितना V1 प्लस V2, कितना आ गया C से C कैंसिल,
V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। ये एक स्पेशल केस बन गया। इसमें क्या मतलब समझ आया, हमारे पास दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम है, हम दोनों को ज्वाइन कर दिया। मान लो इसकी पोटेंशियल 4 वोल्ट है, इसकी पोटेंशियल 6 वोल्ट है, कैपेसिटेंस दोनों का सेम, हमने ज्वाइंट किया और ज्वाइंट करने के बाद उनको अलग कर दिया, तो उनकी दोनों की कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसकी 4 वोल्ट है, इसकी 6 वोल्ट है, दोनों को जोड़ दो, 6 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 10 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया 5, इसकी 5 वोल्ट हो जाएगी और इसकी भी कितनी हो जाएगी 5 वोल्ट। ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब हमारे दोनों कैपेसिटर की पोटेंशियल, दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो, सेम। ठीक है, दूसरा देखो, अगर ऐसा हो जाए कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो C1 है पर उसको चार्ज नहीं किया हमने, उसको चार्ज नहीं किया, है ना, मतलब उसका पोटेंशियल कितना होगा, उसका पोटेंशियल कितना होगा, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो कॉमन पोटेंशियल देखो, जब बिना अनचार्ज कैपेसिटर है हमारे पास, हमने उसको किसी चार्ज कैपेसिटर से ज्वाइंट कर दिया, तो क्या होगा देखो, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, C1 V1, V1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, क्या आया C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी सेम है, इसके अंदर C1 किसके बराबर है C2, देखो कैसा है, दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर अनचार्ज्ड है और एक कैपेसिटर चार्ज्ड है, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तब पोटेंशियल कितनी होगी, देखो C1 किसके बराबर होगा C2 के बराबर, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ऐसे C1 C2 बराबर है, ऊपर C कैंसिल हो जाएगा तो V2/2 हो जाएगी। मतलब जो कैपेसिटर सेकंड वाले की कैपेसिटेंस थी ना, उसका हाफ हो जाएगा दोनों पर। एग्जांपल सुनो, ये कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस दोनों के बराबर है, इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है क्योंकि चार्ज नहीं है, आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद दोनों को अलग कर दिया, इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी कितना वोल्ट हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये दो स्पेशल केस है, दोनों स्पेशल केस इंपॉर्टेंट है, इन दोनों स्पेशल केस से आपके एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है, याद रखना, जब भी आप दो किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो जो चार्ज है वो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। कब तक फ्लो करता है, जब तक कि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। तो आज के लिए बेटा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे, डाइलेक्ट्रिक डाल के और कंडक्टिंग स्लैब डाल के, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल होगा। इसके बाद हम कैपेसिटेंस चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट यूनिट जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसकी तरफ चलेंगे। थैंक यू।